दूसरा हिस्सा आर्मी चीफ के बयान का है जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है और मुल्क में तरक्की हो रही है। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये आर्मी चीफ का जो है ये दावा है। मैं चंद चीजें सामने रखता हूं और उसके बाद फिर हम कुछ चीजें और आपको बताएंगे। एक तो देखें, अभी तुर्की के सदर आए तो वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में तजारत बढ़े। लेकिन जब से ये वाली हुकूमत आई जिसके बारे में आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान अच्छे से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो पाकिस्तान की जो तरक्की करती हुई जो शरह है, जो तरक्की की शरह है, वो आपको याद है 6% तक पहुंची हुई थी और अभी पाकिस्तान माइनस में चला गया था। तो ये माइनस में तो तरक्की नहीं होती ना, तरक्की तो वो होती है जो इमरान खान साहब के दौर में हो रही थी। बहरहाल सिर्फ तुर्की का अगर आप डाटा ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान आगे बढ़ा है या पाकिस्तान पीछे हटा है। अगर आप टोटल हुजम का जायजा लें तो माजी में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत जो होती थी उसका टोटल हुजम 88 करोड़ 33 लाख डॉलर था, यानी 1 अरब डॉलर के करीब पहुंचने वाले थे इमरान खान साहब के दौर में। और उसके बाद 2024-2023 इसमें यह कम होकर 54 करोड़ 34 लाख डॉलर रह गया। यानी अगर आप ये देखें तो आधा हो गया है, आधे से भी कम हो गया है। जो तिजारत पाकिस्तान और तुर्की के बीच में होती थी वो आधे के करीब हो गई है। इमरान खान साहब के दौर में ज्यादा एक्सपोर्ट्स होती थी तुर्की को और वहां से इंपोर्ट जो होती थी चीजें वो भी ज्यादा आती थी। अब इनके दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मुतासिर हो गई है और जो तजारती हुजम है तुर्की के साथ वो बहुत कम हो गया है। एक और खबर बताता हूं क्योंकि मईशत के हवाले से बात हो रही है, तो ये आप देखें, ये रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ तो उसकी तबाहकारियां क्या है। हमाद अजहर साहब ने 3 चीजें शेयर की हैं, मैं तीनों आपके सामने रख देता हूं। वो ये बताते हैं कि माली साल 2022 में जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जो बड़ी सनतें पैदावार कर रही थी, उसमें अब किस तरह कमी आ रही है। ये बड़ी सनतों की जो पैदावार थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 11.71% 2022 में इमरान खान साहब छोड़कर गए, 11.71%। नाज़रीन, उससे अगले साल 2023 में यह हो गई -10.4%, माइनस में चला गया काम। और उससे अगले साल 2024 में यह हो गया 0.87%, यानी कितना नीचे रहा इमरान खान के मुकाबले में कि 0.87% थी बड़ी सनतों की पैदावार। इमरान खान के दौर में कितनी थी? 11.71%, लगभग 12.25%। पहले -10 पे चले गए और फिर बड़ी मुश्किल से 0% पे आए। और माली साल 2025 में अब तक की इतला के मुताबिक 0.64%। ये जनाब बड़ी सनतों की पैदावार है, ये फर्क है। गुर्बत के ऊपर हम बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब जब दौरे हुकूमत छोड़कर गए 2019 में जो गुर्बत थी पाकिस्तान में, गरीबों की जो तादाद थी वो मिलियंस के अंदर कितनी थी? 47.3 मिलियन गरीब मौजूद थे 2019 में। 47.3 मिलियन पीपल ये गरीब मौजूद थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब वो 2022 में छोड़कर गए तो गुर्बत की शरह नीचे आई और 43.4 मिलियन यानी 43.4 मिलियन लोग, लगभग 4 मिलियन तक इमरान खान साहब ने 40 लाख लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया। और अब जब ये सरकार आ गई है, इस वक्त का जो डाटा 2023 का मैं आपको दे रहा हूं, 24-25 में तो और लोग गरीब हो गए। यानी 2024 के अंदर लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अभी वो डाटा नहीं दे रहा, अभी मैं आपको डाटा दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 2023 तक का। यह डाटा बताता है कि इमरान खान साहब जो 43 मिलियन लोगों को गरीब छोड़कर गए थे वो अब 61 मिलियन लोग गरीब हो गए 2023 में। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और बताता हूं आपको मैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के हालात ठीक चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत इख्तियार है, बहुत ताकत है। गरीब आदमी के लिए क्या है ये जरा सुन लें आप कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2022 में वो चीजों को कहां छोड़ गए थे और उनकी मजमुई कीमत में कितने फीसद इजाफा हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। आटे का थैला इमरान खान साहब 1181 रुपए का छोड़कर गए थे और पीडीएम की सरकार इसको ले गई थी 3000 रुपए तक। ये अब कुछ कंट्रोल हुआ तो ये अभी भी 52% ज्यादा कीमत पे बिक रहा है। इमरान खान के दौर से 52% ज्यादा कीमत पे आज भी आटे का थैला बिक रहा है, 1800 रुपए का मिल रहा है। चावल इमरान खान साहब 104 रुपए किलो छोड़कर गए थे, इसमें 95% का इजाफा हुआ, लगभग दुगनी कीमत हो गई चावल की। चीनी 87 रुपए किलो इमरान खान साहब छोड़कर गए थे, इसमें 60% का इजाफा हो गया है। गोश्त की कीमत में 70% का इजाफा हुआ है, छोटे गोश्त की कीमत में 60% का इजाफा हुआ है, चिकन की कीमत में 64% का इजाफा हुआ है, दूध की कीमत में 68% का इजाफा हुआ, अंडों की कीमत में 158% का इजाफा हुआ, जो खाना पकाने का तेल है उसकी कीमत में 20 से 40% तक का इजाफा हुआ है, दाल मसूर की कीमत में 39% तक का इजाफा हुआ है, मूंग की दाल जो है उसकी कीमत में 134% तक का इजाफा हुआ है। और ये डाटा बाकायदा जारी किया गया है, आदादोशुमार लेकर जो मार्केट के आदादोशुमार है उनके मुताबिक है और ये डाटा नेट पे अवेलेबल आप देख सकते हैं जनाब। इसके बाद आलू की कीमत में 187% का इजाफा हुआ, प्याज की कीमत में 175% का इजाफा हुआ, चाय की पत्ती की कीमत में 111% का इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में लगभग 400% तक का इजाफा हुआ।
16 रुपए का यूनिट जो मिलता था वो आज 62 रुपए का यूनिट है, इससे भी महंगा है। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। 70 रुपए तक का भी यूनिट जा रहा है। इन्होंने अजीब स्लैब्स बना दिए हैं, पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ लूट रहे हैं। ये तो कहते थे पाकिस्तानियों को 300 यूनिट तक बिजली देनी है, हमने मुफ्त है। कहां मुफ्ती बिजली किसी को? एक यूनिट किसी को ये मुफ्त नहीं दे रहे। हाँ, खुद अपनी बिजली ये मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, खुद इनकी मौजें लगी हुई है। तो अब आ जाए नाज़रीन इस चीज की तरफ कि बिजली, गैस, पेट्रोल वो चीजें अलग है, ये सिर्फ खाने पीने वाली चीजें हैं। तो अब इसके ऊपर डाटा आना शुरू हो गया कि क्या वाकई आर्मी चीफ का स्टेटमेंट ठीक है और पाकिस्तान जो है उसने तरक्की की है, क्योंकि खबरें और भी बहुत सारी आ रही है। एक और खबर है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है और बहुत तेजी से बंद हुई है। तो नाज़रीन ये चीजें हम बाद में शेयर करते रहेंगे। देखिए, मिलिट्री का ये काम नहीं होता, उनका काम दिफा से रिलेटेड है। कहीं पे भी मिलिट्री दुनिया के अंदर मईशत के ऊपर बात नहीं करती, खर्चा पॉलिसी के ऊपर बात नहीं करती। उसके लिए स्पेशल लोग होते हैं जिनकी इसमें तालीम होती है, काबिलियत होती है, वो इसके ऊपर काम करते हैं, वो इस पे बात करते हैं, वो इन मामलों को देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हर चीज जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को दे दी जाती है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब हर चीज को कंट्रोल करती है तो फिर ब्लेम भी हर चीज का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे आता है। अनफॉर्चुनेटली जो उनके करने का काम है वो तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो ब्लेम भी उनके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जो उनके करने का काम नहीं है वो कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर जब बात करते हैं तो ब्लेम बाद में उनके ऊपर आ जाता है। अब ये आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, बहुत तरक्की हो रही है। अब ये स्टेटमेंट रोजाना लोग निकाल के इसके ऊपर बात किया करेंगे, बताया करेंगे जनाब कि आज ये बुरा हो गया, आज ये बुरा हो गया मईशत के साथ। तो ये सारी चीजें फिर बुरी कैसे हो रही है? SIFC उसने पाकिस्तान के अंदर लेकर आना था बहुत सारा इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कहां पे आया? कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ऐसी नहीं है जिसका हम तस्करा कर सके। आज भी पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अपने आप को दिवालिया से बचाता है। IMF के सामने हमारे इतने घुटने टिक गए हैं कि वो हमारे महकमों के अंदर जा जाके झांकियां मार रहे हैं, जिससे दिल करता है वो मिलते हैं। अभी IMF का वफद जो है वो आज के दिन में मिलने जा रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल से भी। वो उनसे मुलाकात करेंगे, वहां पे जो सदर है वो मिलना चाहते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी है वो इमरान खान साहब की हमायती है। अब कोशिश ये की जा रही है कि उनकी मुलाकात ना हो, लेकिन देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती।